अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वन बाय वन हम कोशिश करेंगे सेक्टर्स के हवाले से ब्रीफली डिस्कशन करें। इसके अलावा सोसाइटीज़ के ऊपर जो है वो हमारा एनालिसिस है वो आप लोगों के सामने रखें। कोशिश करें कि आपको जो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है अबाउट सोसाइटी, जो करंट सिचुएशन सोसाइटीज़ के हवाले से चल रही हैं, सेक्टर्स के हवाले से चल रही हैं, वो वन बाय वन आपको जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी की विसिनिटी के अंदर जो है वो गाइड करने की कोशिश करें। आज हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे वो है मारगला ऑर्चिड। क्या आपको मारगला ऑर्चिड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर आप वहाँ पे घर बनाते हैं तो रहने के लिए कैसी जगह है? राइट नाउ क्या सिचुएशंस चल रही हैं प्रोजेक्ट के हवाले से? प्रोजेक्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या फ़वाइद हैं? ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, पार्क रोड, जिसका अभी नया नाम जो है वो मारगला ऑर्चिड है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये पार्क रोड के ऊपर वाक़ई मौज़ा तमा और मोरियां के विसिनिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, जो कि 8400 कनाल के ऊपर वाक़ है, जिसमें 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपरली इसको जो है वो इनागोरेट करवाया था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्लस जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी है, एट द टाइम FGHA नहीं था, FGHF था, मतलब फाउंडेशन थी। तो एट द टाइम ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसकी जो बैलेटिंग हुई है या उसका लेआउट प्लान तैयार हुआ है वो 2022 के अंदर आके हुआ है, और उसी साल इसको जो है वो प्रॉपर बैलेट कर दिया गया, प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए गए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट बनते हैं वो 4781 बनते हैं, जिसमें कुछ 2700 के करीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लॉट्स हैं, तकरीबन 2000 के करीब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के प्लॉट्स हैं। राइट नाउ इससे पहले अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी प्लस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो थी, उनकी जेवी के साथ ये प्रोजेक्ट बना था। अब जो DHA है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो प्रॉपर वहाँ की साइड की जो है वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, वहाँ पे अभी दी मारगला ऑर्चर्ड वॉक के नाम से कमर्शियल भी DHA ने लॉन्च कर दिए हैं। DHA एज अ डेवलपर जो है वो मारगला ऑर्चर्ड के साथ काम कर रहा है। अब DHA का नाम साथ जुड़ने की वजह से इस प्रोजेक्ट को 4 चाँद लग चुके हैं। प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए या जितने भी प्रीवियस इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं, उनकी उम्र की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या मैक्सिमम 12 साल के अंदर जो है वो डिलीवर हो जाते हैं। सेम सिनेरियो मारगला ऑर्चर्ड के हवाले से भी है, जो कि ज़ोन 4 के अंदर लोकेशन बड़ी प्राइम लोकेशन रखता है। बिल्कुल मारगला हिल्स का व्यू है। लेफ़्ट साइड की अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर बात करें तो बिल्कुल मारगला एनक्लेव है, जो कि 2 साल में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। बैक साइड पे देखिए बहलिया एनक्लेव है, उसके बिल्कुल साथ ही पार्क व्यू है। बैक साइड पे ये बहुत अच्छी सोसाइटीज़ मिलती हैं और मारगला हिल्स का व्यू मिलता है। डेवलपमेंट स्टेटस जो है वो बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर मारगला ऑर्चर्ड में स्टार्ट हो चुका है। साइज़ेस की अगर बात की जाए तो साइज़ इसमें 32-70 है, 10 मरला, 40-80 है, 14 मरला और कनाल। अगर देखा जाए तो आपको ए ब्लॉक के अंदर FG के प्लॉट्स मिलते हैं ज़्यादातर, और अभी जो तीसरा कोटा इसमें ऐड हुआ है वो है लैंड शेयरिंग, LP कोटा या LS कोटा उसको बोल सकते हैं, लैंड शेयरिंग वाला। जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं उनको, जैसे कि आप DHA गंधारा में देख सकते हैं कि जो हबीब रफ़ीक है, HRL है, वो एक एज अ लैंड प्रोवाइडर DHA गंधारा फ़ेज़ 9 के अंदर काम कर रहा है। इसी तरह DHA मारगला ऑर्चर्ड के अंदर भी ये तीसरा कोटा अभी राइट नाउ ऐड हुआ है, जिसकी वजह से मास्टर प्लान है उसको भी रिवाइज़ किया गया, उसमें वैल्यू एडिशन की गई है, उसमें DHA राया जैसी विसिनिटीज़ लाई गई हैं। आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे आपको जकरांडा क्लब्स जैसी और जितनी भी अम्यूनिटीज़ DHA में हैं, इट विल बी मोर देन दैट। मारगला ऑर्चर्ड के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़रूर करनी चाहिए अगर तो आप इस्लामाबाद के अंदर घर बनाना चाहते हैं। कंपैरेटिवली अगर सोसाइटीज़ या सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो राइट नाउ अगर सबसे सस्ता आपको कोई सेक्टर मिलता है जिसमें DHA एज अ डेवलपर काम कर रहा हो, डिज़ाइनिंग प्लानिंग जो है वो सारी नेस्पाक के पास हो, तो आपके पास DHA मारगला ऑर्चर्ड बचता है। DHA मारगला ऑर्चर्ड के अंदर तीनों साइज़ अवेलेबल हैं, कोई रशी एरिया नहीं है। सबसे छोटी गली जो है वो 50 फीट की है, कोई 40 फीट की गली नहीं है वहाँ पे, जिसमें पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज़ प्लस अट्रैक्शन किसी एक प्रोजेक्ट को चाहिए होती हैं, वो सारी DHA मारगला ऑर्चर्ड के अंदर है। घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मारगला ऑर्चर्ड की लोकेशन बड़ी प्राइम है।
फुटफॉल बहुत अच्छा है, सामने कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, साथ ही किंग हमाद यूनिवर्सिटी है, रूट्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे, सारे जितने भी बेसिक बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको जो है वो पार्क रोड के ऊपर मिल जाते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये है कि मेन के ऊपर वाक़ है, मेन पार्क रोड के ऊपर। तो जो आपका फुटफॉल है जिसकी वजह से बहुत अच्छा है, बहुत कम अरसे के अंदर आप इसके ऊपर एक तो आरओ भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे घर बनाते हैं तो आपको आना जाना या जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ हैं वो डोर स्टेप्स के ऊपर मिलती हैं। मारगला ऑर्चिड इटसेल्फ, जैसे कि डीएचए गंधारा ने कदम रखे हैं, डीएचए मारगला ऑर्चिड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट की हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये प्रीवियस 6 महीने के अंदर जो है वो लोगों ने इससे जनरेट भी किया है। इसके अलावा इन फ्यूचर जो है वो मारगला इनक्लेव के साथ कनेक्टिविटी, जो मेन शाहराहों का बनना, कनेक्टिविटी अच्छा होना, ये जो सारी चीज़ें हैं डीएचए मारगला ऑर्चिड को बहुत ज़्यादा मुमताज़ बनाती हैं। इसी तरह की मज़ीद मालूमात के लिए, डिटेल ब्रीफिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और जितनी भी अपडेट्स हैं, करंट अपडेट्स, वो मिलती रहें।